अगर ग्रो ऐप से आप निवेश करते हो म्यूचुअल फंड के अंदर तो वो कहानी अब खत्म होती हुई नजर आ रही है कि सर फ्यूचर में अगर ग्रो एप्लीकेशन भाग जाती है तो हमारा पैसा हम कहीं और से भी रिडीम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात आती है म्यूचुअल फंड में निवेश की तो दो तरीके के निवेश अभी के टाइम में सामने आ रहे हैं। पहला आ रहा है एसओए के माध्यम से, दूसरा आ रहा है डीमेट फॉर्म के माध्यम से। अगर दोनों की बात करें तो दोनों की सिक्योरिटी का लेवल है वो अलग है। डीमेट फॉर्म में देखें तो यहाँ पे चार्जेस भी हमको देखने को मिल रहे हैं। 1 जून से क्या हुआ, ये अपडेट लागू हो चुकी है। अब बात आती है कि सर यहाँ पे किस तरीके का निवेश होगा, कहाँ पे हमको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए एसओए में ज्यादा बेनिफिट है लेकिन सर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डीमेट में शो हो रहा है तो हम उसको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेशली अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, ग्रो एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे 1 जून 2025 से एक नियम लागू हो चुका है कि 1 जून 2025 से पहले के जितने भी आपके निवेश है म्यूचुअल फंड के अंदर, चाहे वो एसआईपी हो चाहे वो लमसम हो, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे वो एसओए फॉर्मेट में क्या है आपका निवेश होगा। लेकिन 1 जून 2025 के बाद अगर आप नई एसआईपी कराते हो या आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जितना भी निवेश होगा वो डीमेट फॉर्म के माध्यम से होगा। अब बात निकल के ये आती है कि सर यहाँ पे कहाँ हमको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो मेजरली अगर हम देखें तो 4 तरीके के यहाँ पे क्या डिफरेंस है। एक चार्जेस पे हम बात करेंगे, एक सिक्योरिटी पे बात करेंगे, एक हम बात करेंगे कि सर अगर हम हमारे फंड को ट्रांसफर करते हैं, जैसे मान लीजिए इन केस अगर हो जाती है तो हमारा फंड अगर मान लीजिए नॉमिनी को ट्रांसफर करते हैं तो कहाँ पे हमको थोड़ा इजी फॉलो रहेगा, ठीक है। और 4th नंबर पर बात करेंगे कि सर पैसा अगर रिडीम करते हैं तो कहाँ पे थोड़ा हमको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। फ्यूचर में अगर ग्रो ऐप भाग जाती है तो सर पैसा रिडीम होगा या नहीं होगा। तो सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो आज वॉच करना है आपको, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो सिंपली देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज की। तो म्यूचुअल फंड में देखो क्या होता है, यहाँ पे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात नहीं करेंगे। अब म्यूचुअल फंड में सर 2 तरीके के निवेश हमारे सामने आ गए। एक हमारे सामने आया है एसओए का, ठीक है, और दूसरा आया है हमारे डीमेट का। अब सर दोनों में मेजरली अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या निकल के आता है। देखो क्या होता है, अगर हम बात करें एसओए की, इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर है। अब मान लीजिए आपने किसी भी एएमसी में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एचडीएफसी का कोई सा भी फंड है, जैसे एचडीएफसी मिड कैप फंड है, ये आपको अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि मुझे इसमें निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टर और एएमसी इन दोनों को जोड़ने का काम क्या करता है, वो करता है आपका ब्रोकर, जिसको हम बोलते हैं ग्रो एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से हम निवेश करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए आपको एचडीएफसी का मिड कैप फंड है, इसमें आपको निवेश करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पैसा ग्रो के पास नहीं जाएगा, आपका पैसा सीधा किसके पास जाएगा, आपके पास जाएगा एएमसी के पास। मतलब ग्रो क्या करता है, एएमसी और इन्वेस्टर इन दोनों के बीच में क्या करता है, इन दोनों को बांधने का काम करता है। यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं होता है। फ्यूचर में जाके अगर ग्रो एप्लीकेशन बंद हो जाती है, भाग जाती है, तो भी हमारा पैसा सेफ रहता है, क्योंकि हमारा पैसा क्या रहता है सर, हमारा पैसा डायरेक्ट एएमसी के पास जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे जितना भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे आप सेल करते हैं, बाय करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा जितना भी ट्रांजेक्शन होता है उसको मैनेज कौन करता है, उसको मैनेज करने का काम होता है आरटीए का, ठीक है। आरटीए के माध्यम से क्या होता है, रेगुलर बेस पे जितना भी आप बाय करोगे, जितना भी सेल करोगे, वही क्या करेगा, इसको मैनेज करता है। तो ये चीज तो किसमें आ गई, आपकी एसओए के अंदर, ठीक है। अब बात आती है कि सर अगर डीमेट फॉर्म में निवेश होता है तो इसमें क्या होता है। अगर डीमेट फॉर्म में निवेश की बात करें तो इसका बिल्कुल ही अलग होता है। एसओ में क्या होता है, देखो पहली चीज तो किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लगता है। चार्ज क्यों नहीं लगता है, बिकॉज यहाँ पे ब्रोकर का कोई काम नहीं है। ब्रोकर क्या कर रहा है, सिर्फ वो तो निवेशक की जो इन्फॉर्मेशन है वो आरटी और एएमसी तक पहुंचा रहा है। इसलिए यहाँ पे फ्यूचर में भी आपको किसी भी 1 भी रुपए का चार्ज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यही रीजन है कि ब्रोकर ऐप होते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। अगर म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हो तो चार्ज नहीं लेते हैं, लेकिन यही अगर आपका निवेश डीमेट फॉर्म के माध्यम से हो जाता है तो अभी तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो अपडेट सामने आई है, इन्होंने साफ साफ बोला है हम किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लेंगे। लेकिन क्या सर ये बात हमेशा की है, फ्यूचर में कभी भी ये चार्ज नहीं लगेगा? तो ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा ये बिजनेस की एक मोनोपोली होती है। आपने देखा होगा जब जियो मार्केट में आया था तो फ्री में सिम बांट रहा था, ठीक है, उसने फ्री में इतना
नेट बाटा एक तरीके से इंडियन है उसको मुंह लगा दिया था कि भैया वो नेट के बिना रह नहीं सकते। उसके बाद अभी के टाइम में आप रिचार्ज के रेट देखोगे कितने हाई रिचार्ज हो चुके हैं। तो ऐसा है भैया, डीमैट फॉर्म में अभी के लिए ये फ्री बता रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में फ्यूचर में यहाँ पे चार्ज आपको देखने को मिलेगा। ये वाली बात बिल्कुल पक्की है भैया, चार्ज तो देखने को मिलेगा जिस तरीके का इनका बिजनेस मॉडल है। अब बात आती है कैसे वर्क करते हैं। अगर वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टर को निवेश करना है तो वो किसके माध्यम से करेंगे, गिरोह के माध्यम से। अब गिरोह क्या बन चुका है, आपका डीमैट फॉर्म बन चुका है, ठीक है। तो गिरोह के माध्यम से निवेश करेंगे। अब यहाँ पे जितना भी ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, वो किसके माध्यम से होगा, तो यहाँ पे क्या होती है, डिपॉजिटरी की बात करें तो होता है, एक होता है CDSL और दूसरा यहाँ पे होता है SDL। अब यहाँ पे क्या होता है, जितना भी आप ट्रांजेक्शन करोगे सिर्फ इनके माध्यम से होगा। जैसे यहाँ पे क्या होता है, RTA मैनेज कर रहा था, यहाँ पे कौन मैनेज कर रहा है, यहाँ पे CDSL और NSDL ये आपके निवेश को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आप जितना भी ट्रांजेक्शन करोगे, बाय करोगे, सेल करोगे, इसलिए यहाँ पे क्या है, फ्यूचर में आपको चार्ज देखने को मिलेंगे। तो पहली चीज तो यहाँ पे आपको समझ में आई गई होगी कि दोनों की वर्किंग कैसे होती है। चार्ज का मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, ब्रोकर का किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता है, हमारा पैसा डायरेक्ट AMC के पास जाता है, AMC ही मैनेज करती है, इसलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सारा के सारा काम आपका ब्रोकर का होगा, बिकॉज डीमैट फॉर्म में हमारा निवेश है, इसलिए यहाँ पे अभी के टाइम में चार्ज नहीं है, फ्यूचर में चार्ज देखने को मिलेगा। चलिए सेकंड नंबर पे सिक्योरिटी की बात आती है। अगर सिक्योरिटी की यहाँ पे हम बात करें तो SOA, इसके अंदर क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड को आप बाय करते हो या सेल करते हो या अपने फंड को ट्रांसफर करते हो, तो वहां पे क्या होता है, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है। तो OTP के माध्यम से क्या होता है, इसमें एक सिक्योरिटी हमको देखने को मिलती है। लेकिन यही अगर आपका निवेश डीमैट फॉर्म के अंदर है तो यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी स्टॉक को बाय करते हो, उसके बाद जब उसको सेल करते हो तो वहां पे आपसे एक T पिन मांगा जाता है। OTP तो मांगा जाता है, OTP के साथ में एक T पिन मांगा जाता है, जिससे क्या होता है, सिक्योरिटी थोड़ी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल देखें तो SO में क्या होता है, सिर्फ OTP मांगा जाता है, और डीमैट फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे T पिन और OTP दोनों चीजें मांगी जाती हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब तीसरे नंबर पे मुद्दा आ रहा है कि सर यहाँ पे ट्रांसफर, सर ट्रांसफर का क्या मतलब है। मान लीजिए इनकेस अगर फ्यूचर में इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को जो फंड ट्रांसफर होता है वहां पे सर किस तरीके का प्रोसेस रहता है। अब देखो क्या होता है, SOA में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीधा सा मुद्दा है कि भैया अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे ऑनलाइन AMC की वेबसाइट पे कुछ फॉर्म आपको मिलेंगे, वो फॉर्म आपको फिलअप करने हैं और आपको गूगल पर सर्च करना है कि भैया नियर बाय AMC का ऑफिस कहाँ है, वहां पे आपको AMC के ऑफिस जाना पड़ेगा, वो फॉर्म सबमिट कराना पड़ेगा, ठीक है। SOA का ये नियम है। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉमिनी थोड़ा ज्यादा परेशान होता है। लेकिन यही अगर डीमैट फॉर्म में आपका निवेश होता है तो यहाँ पे क्या होता है, अगर नॉमिनी के पास आपका कंप्लीट एक्सेस है, आपका मोबाइल है, आपकी मेल ID का पासवर्ड वगैरह सारी चीजें अगर उसके पास है, तो वो क्या करेगा, घर बैठे क्या करेगा, वेबसाइट के माध्यम से विजिट करके जो इन्वेस्टर है जिसकी डेथ हो चुकी है उसका पूरा की पूरा क्या करेगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉमिनी खुद को ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, हमको थोड़ा बेनिफिट्स देखने को मिल जाता है। फ्यूचर में चार्ज देखने को मिलेगा लेकिन बेनिफिट भी यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात आ रही है रिडीम की। सबसे अहम मुद्दा ये है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या होता है, अभी तक हम जितना भी निवेश करते आए हैं गिरोह के माध्यम से वो SOA के माध्यम से है। अब SOA के माध्यम से जो हमारा निवेश होता है उसका मतलब ये होता है कि अगर आपने गिरोह एप्लीकेशन से निवेश कर रखा है, इन फ्यूचर अगर गिरोह एप्लीकेशन फ्यूचर में भाग जाती है तो भी आप आपका पैसा MF सेंट्रल से निकाल सकते हो, AMC की वेबसाइट से विड्रॉ कर सकते हो। ये आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है SOA के अंदर। लेकिन अगर डीमैट फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आपने गिरोह से निवेश करा है तो सिर्फ और सिर्फ गिरोह के माध्यम से ही आप रिडीम कर सकते हो, ना AMC की वेबसाइट से कर सकते हो, ना MF सेंट्रल से कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो डीमैट फॉर्म में है। और यहाँ पे क्या होगा, जब हम विड्रॉ करेंगे तो वहां पे चार्ज बताया जाएगा कि भैया इतना चार्ज आपका लगेगा। अब चार्ज बचाने के चक्कर में आप सोचोगे मैं तो MF सेंट्रल से कर लूँ, AMC की वेबसाइट से कर लूँ, तो वहां पे क्या है, इस तरीके का विड्रॉ आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन यही रहेगा जो आपका ब्रोकर ऐप है, यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हो।
तो दोनों में जो मेजर हमारे डिफरेंस थे वो मैंने सारे आपके सामने रख दिए हैं। अब आपको ये सोचना है कि आपको किसके साथ जाना है। अगर मैं मेरा आपको बताऊं कि सर इन दोनों में अगर हम देखें फ्यूचर के अकॉर्डिंग क्या बेटर रहेगा, तो देखो सीधा सा अगर मैं आपको मुद्दा बताऊं, देखो पहली चीज तो जिंदगी का कुछ पता नहीं है, आज है कल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे नॉमिनी हैं उनको फ्यूचर में दिक्कत परेशानी नहीं हो, अगर अभी के टाइम में थोड़ा बहुत चार्ज अगर मेरे लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे बेटर ऑप्शन यही रहेगा डीमैट फॉर्म का। डीमैट फॉर्म का क्यों रहेगा, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या इन्वेस्टर की डेथ हो रही है तो नॉमिनी खुद को फंड ट्रांसफर कर सकता है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है, चार्ज लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है भैया, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो भी तो लगता है, वो भी तो हमको देना पड़ता है, एक चार्ज और सही चलो दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे डबल हो चुका है, ये हमको बेनिफिट मिल रहा है। अब यहाँ पे बस एक बेनिफिट हमको जो नहीं मिल रहा है वो कौन सा नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे अगर फ्यूचर में ब्रोकर ऐप भाग जाता है एसओए के अंदर, तो यहाँ पे क्या हम किसी भी प्लेटफॉर्म से जैसे एएमसी की वेबसाइट एमएफ सेंट्रल से पैसा रिडीम कर सकते हो। लेकिन कॉमन सेंस वाली बात है, आप खुद थोड़ा सोच के देखो अभी तक ऐसे कौन सा डीमेट अकाउंट है, कौन सा ऐसा ब्रोकर है जो बंद हुआ है, जो बिल्कुल जिसका नेटवर्क इतना बड़ा है। अगर ग्रो की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा ये ब्रोकर ऐप है। तो यहाँ पे क्या है, अगर इस चीज को लेकर आप सोचो कि सर फ्यूचर में ग्रो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर मेरे अकॉर्डिंग आप देखो तो डीमेट फॉर्म वाला जो इन्वेस्टमेंट है काफी बेटर है। लेकिन अगर आप इसको चाह रहे हो कि सर मुझे डीमेट फॉर्म में नहीं करना है, एसओए के अंदर करना है, तो नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे आएगी अगर आप कमेंट करते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।